नमस्कार। लैक्टेशन सपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर भावना। आज का वीडियो हर नए माता पिता के लिए एक मास्टर क्लास है। अक्सर हमें लगता है कि बच्चे को गोद में लेना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से पकड़ने से बच्चे के विकास और कंफर्ट पर असर पड़ सकता है। आज हम न सिर्फ सेफ होल्स के बारे में जानेंगे, बल्कि फादर्स का रोल, सही बर्पिंग टेक्निक और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स पर भी बात करेंगे जो अनजाने में पेरेंट्स करते हैं। इस 5 मिनट के वीडियो के अंत तक आप अपने बच्चे को हैंडल करने में पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सबसे पहले चलिए साइंस को समझते हैं। जन्म के समय और पहले 3 महीनों तक बच्चे की गर्दन की मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं होती कि वो अपने सिर का वजन संभाल सकें। एक नवजात शिशु का सिर उसके पूरे शरीर के वजन का लगभग 1/4 होता है। अगर हम गर्दन को सही सपोर्ट नहीं देते तो हेड लैग हो सकता है, जिससे सांस की नली पर दबाव पड़ सकता है और चोट लग सकती है। इसलिए गोल्डन रूल याद रखें, जब भी बच्चे को उठाएं या लिटाएं, एक हाथ हमेशा सिर और गर्दन के पीछे सपोर्ट के लिए होना चाहिए। यह सिर्फ कंफर्ट नहीं, सेफ्टी का सवाल है। अब बात करते हैं सबसे पहले होल्ड की, क्रेडल होल्ड। यह ब्रेस्ट फीडिंग और सुलाने के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें बच्चे का सिर आपकी कोहनी के मोड़ में रेस्ट करता है। ध्यान दें कि आपकी बाह बच्चे की पूरी पीठ को सहारा दे रही हो और आपका हाथ उसके कूल्हों या जांघों को पकड़ रहा हो। सबसे जरूरी बात, टमी टू टमी, यानी बच्चे का पेट आपके पेट से सटा होना चाहिए। इससे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और उसे आपकी गर्मी मिलती है। यह पोजीशन मां और बच्चे दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल है और आई कांटेक्ट बनाने के लिए भी बेहतरीन है। अगला है शोल्डर होल्ड, जो डकार दिलाने यानी बर्पिंग के लिए सबसे जरूरी है। बच्चे को सीधा अपने कंधे पर रखें, उसका पेट आपकी छाती से लगा हो। एक हाथ से सिर को पीछे से सपोर्ट दें और दूसरे हाथ से बॉटम को। डकार दिलाने के लिए अपनी हथेली को थोड़ा कर्व या कप शेप में बनाएं और बच्चे की पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे थपथपाएं। अगर बच्चा रो रहा है या उसे कॉलिक का दर्द है, तो यह पोजीशन जादू की तरह काम करती है, क्योंकि इसमें उसे आपका दिल की धड़कन सुनाई देती है, जो उसे शांत करती है। अब कुछ ऐसी गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर नए पेरेंट्स करते हैं। सबसे बड़ी गलती है बच्चे को बगलों, आर्मपिट्स के नीचे हाथ डालकर उठाना। इससे बच्चे के नाजुक कंधों पर बहुत जोर पड़ता है और गर्दन को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरी गलती है मोबाइल चलाते हुए या ध्यान कहीं और रखकर बच्चे को पकड़ना। हमेशा अपना पूरा ध्यान बच्चे पर रखें। तीसरी गलती है बच्चे को पास करते समय गर्दन का ध्यान न रखना। जब भी किसी और को बच्चा दे, तो सुनिश्चित करें कि गर्दन सपोर्टेड रहे। ये छोटी सावधानियां बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती हैं। अब आते हैं फुटबॉल होल्ड पर, जिसे क्लच होल्ड भी कहते हैं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, तो यह पोजीशन आपके लिए वरदान है। इसमें बच्चे को आप अपने बगल में दबाकर रखते हैं, जैसे एक बैग या फुटबॉल। पैरों को पीछे की तरफ रखें और सिर को हाथ से सपोर्ट दें। इसके लिए आप तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चा सही ऊंचाई पर रहे और आपको झुकना न पड़े। इससे आपके पेट और टांगों पर कोई दबाव नहीं पड़ता और आप आसानी से फीड करा सकती हैं। साथ ही इससे आप बच्चे का चेहरा साफ देख सकती हैं और लैचिंग सही कर सकती हैं। अब बात करते हैं कंगारू कैल या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की। यह सिर्फ प्यार जताने का तरीका नहीं है, यह एक साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है। जब बच्चे की नंगी त्वचा आपकी त्वचा के संपर्क में आती है, तो आपके शरीर से ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन निकलता है।
यह हार्मोन मां का दूध बढ़ाने में मदद करता है और तनाव कम करता है। बच्चे के लिए यह किसी इंक्यूबेटर से कम नहीं है। यह उसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को स्टेबल रखता है और ब्रेन डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। जो बच्चे रोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहते हैं, उनका वजन तेजी से बढ़ता है। और यह सिर्फ मांओं के लिए नहीं है, फादर्स का रोल भी इसमें बहुत बड़ा है। पापा भी कंगारू केयर कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। जब पिता बच्चे को अपनी छाती पर रखते हैं, तो उनकी गहरी आवाज और मजबूत धड़कन बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराती है। यह पिता और बच्चे के बीच बॉन्डिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे मां को भी थोड़ा आराम मिलता है और पेरेंटिंग एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। तो पापा, आज ही शर्ट उतारें और अपने बच्चे को गले से लगाएं। यह एहसास आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। स्किन टू स्किन करने का सही तरीका क्या है? एक आरामदायक कुर्सी पर बैठें या लेट जाएं। बच्चे को सिर्फ डायपर में अपनी नंगी छाती पर रखें। बच्चे का सिर एक तरफ घुमा हुआ हो ताकि उसकी नाक दबे नहीं और वो आसानी से सांस ले सके। ऊपर से आप दोनों एक हल्का कंबल ओढ़ लें। इसे कम से कम 60 मिनट तक करें, क्योंकि बच्चा एक स्लीप साइकिल पूरा करने में समय लेता है। अगर आप इसे 10 से 15 मिनट में बंद कर देंगे, तो बच्चे को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसे रोजाना की आदत बनाएं। अंत में एक बहुत जरूरी चेतावनी, कभी भी गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में बच्चे को जोर से न हिलाएं। इससे शेकन बेबी सिंड्रोम हो सकता है, जिससे दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। अगर बच्चा चुप नहीं हो रहा और आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसे सुरक्षित क्रिब में लिटा दें और 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर चले जाएं। शांत होकर वापस आएं। आपकी मानसिक शांति बच्चे की सुरक्षा के लिए उतनी ही जरूरी है। मैं हूं डॉक्टर भावना। आज ही इन होल्स की प्रैक्टिस करें और अपने पेरेंटिंग के सफर को कॉन्फिडेंट बनाएं। नमस्ते।